Guys, so my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, guys. आज मैं जो कैंपेन बना रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि अगर आपका एआई का बिजनेस है, लेट्स से आप देख रहे हैं कि एआई कितनी कॉमन हो गई है, मतलब कितने लोग इस पे मतलब लाइक अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको उस बिजनेस के लिए लीड जनरेशन करनी है, आपने अगर कोई अपनी फेसबुक कैंपेन अगर आपने रन करना है अपने बिजनेस को, लाइक उसके लीड्स जनरेट करनी है, या उस प्रोडक्ट को अगर आपने सेल करना है, या उसकी अगर ब्रांड अवेयरनेस करनी है, तो आप एड्स मैनेजर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब फेसबुक एड्स आप किस तरीके से रन करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो बेसिकली ये जो है वो बेसिकली लाइक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। यहाँ से जो है एड्स रन होते हैं। सिंस इट्स ड्राफ्ट अकाउंट, तो यहाँ पे कोई एक्टिव कैंपेन नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा एंड टू एंड लाइक जो कैंपेन का प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम जाएंगे, पहले इसको करेंगे क्रिएट। ठीक है। अब जैसे हमने क्रिएट कैंपेन के ऑप्शन पे गया, उसके बाद यहाँ पे जो है लाइक अराउंड 6 ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं कि आपकी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको अपनी कैंपेन क्यों रन करनी है। अगर आपने अपने ब्रांड को लाइक अगर लोगों को बताना है, उसको अवेयर करना है लोगों को, तो फिर आप ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं, ब्रांड अवेयरनेस का। अगर आपने अपनी वेबसाइट पे या अपनी ऐप पे अगर आपने ट्रैफिक को मैक्सिमाइज करना है, तो आप ट्रैफिक कैंपेन यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस पेज जो है आपका, जो लाइक जो फेसबुक पेज है, अगर उस पर अगर नंबर ऑफ लाइक्स कमेंट्स वगैरह अगर कम आ रहे हैं, अगर आपने उसको मैक्सिमाइज करना है, तो आप ये वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगर आपको लीड जनरेट करनी है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। लीड्स क्या होती हैं? बेसिकली कस्टमर्स के ऐसे तमाम लोग जिनको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, वो एक लीड फॉर्म भरेंगे, तो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उनकी कॉन्टैक्ट नंबर, उनका बिजनेस ईमेल एड्रेस, उनका नाम वगैरह, वो उस लीड फॉर्म के थ्रू आपके पास आ जाएगा, और फिर आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी कोई ऐप है, आपने उस ऐप को प्रमोट करना है एआई के बारे में, अगर आपकी ऐप है तो आप ऐप कैंपेन भी रन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई, अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, अगर लाइक अगर सर्विस सेल करनी है, तो आप ये वाले ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन हम आज जाएंगे लीड जनरेशन कैंपेन में, क्योंकि मुझे ऐसे तमाम बिजनेसेस या ऐसे तमाम लोग जिनको इंटरेस्ट है इसमें एआई के बिजनेस में, तो मैं उनकी लीड्स जनरेशन जमा कर जाता हूँ। ठीक है। अब ये दो ऑप्शंस आ गए। अच्छा, इसमें बेसिकली रिकमेंडेड सेटिंग ये है कि आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस के साथ जाएं, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। मैं इसको बता चुका हूँ कि मतलब बेसिकली क्या होती क्या है। ठीक है। मैं जाऊंगा मैनुअल लीड्स कैंपेन से। अगर लाइक इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है मैनुअल लीड्स में कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल अपनी कैंपेन का आपके पास रहेगा। ठीक है। ये करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है। अब ये आ गया हमारा, मतलब सेटअप स्टार्ट हो गया, ये मतलब कैंपेन क्रिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये देखें, ये होता है कैंपेन लेवल, जहाँ पे कैंपेन लिखा हुआ है ना, ये है कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के नीचे एड सेट लेवल होता है, और फिर एड लेवल होता है। ठीक है। अब एक कैंपेन में बहुत सारे एड सेट हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, मतलब जितने भी आप रख सकते हैं। और एक एड सेट में बहुत से एड्स हो सकते हैं। तो ठीक है, ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन थी। आप स्पेशल कैट एडजेक्टिव्स को आपको नहीं छेड़ना। आपकी बाइंग टाइप यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, मतलब हमने सेलेक्ट किया था, मतलब लीड्स है। ए बी टेस्ट हमें अभी करना नहीं है। एडवांटेज कैंपेन बजट पे हम जा नहीं रहे अभी। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पे। अब मैं तो मेरा बेसिकली मतलब कैंपेन लेवल जो है वो पूरा मैंने अभी वहां से उसको हमने रिव्यू कर लिया। अब हम आ गए एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे बेसिकली आप मतलब फेसबुक बताते हैं कि भाई लाइक जो कन्वर्जन लोकेशन है, बेसिकली कन्वर्जन लोकेशन क्या होती है कि जो भी बंदा आपका ऐड देखे, जब वो उस ऐड पे क्लिक करे तो वो कहाँ जाए। आप क्या चाहते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे जाए? अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट बनी हुई है, आप चाहते हैं कि जो भी मेरे ऐड को देख रहा है और उस पर अगर क्लिक कर रहा है तो मेरी अगर वेबसाइट पे जाए, तो आप यहाँ पे वेबसाइट चूज कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई इंस्टेंट फॉर्म, मतलब इंस्टेंट फॉर्म का बेसिकली मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा आप मेरी वेबसाइट पे ही जाए, तो मेरा फॉर्म फेसबुक पे ही भरे, वहीं पे सबमिट करे, और फिर वो जा सकता है। ठीक है। तो इस चीज का हम बोलते हैं इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है। अब आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आपका अगर फेसबुक मैसेंजर अगर ऐड हुआ है, अगर आपका पेज ऐड हुआ है, तो जो भी बंदा आपके ऐड को आ, आ, जैसे क्लिक करे तो वो आपके फेसबुक मैसेंजर पे जाए। ठीक है। और फिर वहां पे जाके अपनी डिटेल वो दे सकता है। ठीक है। आपका लीड फॉर्म वहां पे खुल जाएगा।
इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी ऐसी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम पे अगर लीड जनरेशन हो, तो आपको लाइक आपने कोई भी ऐड लगाया, जो भी ऐड क्लिक करे वो इंस्टाग्राम पे चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करे, तो आपको अपना कॉल का नंबर देना पड़ेगा, और कॉल के थ्रू आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐप है, तो आप अपनी ऐप पे भी लेके जा सकते हैं लोगों को। लेकिन मेरा इंस्टेंट फॉर्म में यहाँ पे जाऊंगा कि मतलब जो भी मेरा ऐड देख रहा है या बिजनेस का ऐड देख रहा है, वो मेरा इंस्टेंट फॉर्म यहीं पे फॉर्म भरे, और मतलब यहीं पे सबमिट करवा के, मतलब उसको फेसबुक से कहीं और जाना ना पड़े, उसके फेसबुक फीड से कहीं और उसको जाना ना पड़े। आपका जो भी पेज है, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, तो आप यहाँ पे उस पेज को चूज कर सकते हैं। फेसबुक पेज में ये ड्रॉप डाउन है, जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे पेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली खुल लेंगे। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पेज यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो इसको आप यहाँ जाके इसको लर्न मोर कर देख सकते हैं कि बेसिकली आपका पेज यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे गए, अब हम जा रहे हैं नीचे। अब ये है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल बेसिकली होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब परफॉर्मेंस गोल जो है वो बाय डिफॉल्ट फेसबुक ने सेट किया हुआ है, क्योंकि मेरी लीड जनरेशन की कैंपेन थी ना, तो फेसबुक ने सेट किया हुआ है कि भाई मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। अब पहले इस चीज को समझे कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं फेसबुक को ये बता रहा हूँ कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग चाहिए, उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो ज्यादा से ज्यादा लीड फॉर्म भर सके। मतलब एक बंदा एक दफा में लीड फॉर्म भर सकता है, ज्यादा लोगों को ऐसे ही दिखाओ। लेकिन उसमें फेसबुक क्या पता बहुत सारी लीड्स मेरे पास लेके आ जाए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आ जाए, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अगर आपका ऐड हर कोई देख रहा होगा, जो आपकी इररेलेवेंट ऑडियंस भी नहीं है, अगर उसने आपका लीड फॉर्म भर दिया, तो फेसबुक ने आपको चार्ज तो कर लिया ऐड दिखाने पे, लेकिन जब अगर आपकी वैलिड अगर इतनी अच्छी लीड नहीं है, तो वो बंदा कभी मतलब कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको फोकस ये करना है कि आपके पास लीड्स भले बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत कम भी हो सकती हैं या मिड साइज भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिटी ऑफ लीड्स है, ऐसे लोग फॉर्म भरें जो आगे जाके कन्वर्ट हो सकें, आपकी परचेज लाइक आपसे सर्विस ले सकें, आपके प्रोडक्ट ले सकें। तो आपको उन लोगों को ऐड दिखाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चूज हुआ हुआ था। अब मैं जाऊंगा ये वाले ऑप्शन पे, जो कि बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि भाई मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट आफ्टर शेयरिंग देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन विद यू। वही बात जो मैंने की थी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू शेयर देयर कॉन्टैक्ट। अब इसमें ये है कि इसमें ये चीज मेंशन हुई है ये वाले ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट जो चूज था, कि भाई हम ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो आपके लीड फॉर्म बस भरते जाएं। लेकिन अगर आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो तो ऐसे लोगों को दिखाएंगे, मतलब फेसबुक ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो कि ज्यादा से ज्यादा बहुत चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो सके। अब ये डेटा फेसबुक के पास कहाँ से आया है, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम जो है वो आपके ऑडियंस को लर्न करता रहता है। जितने लोग फेसबुक यूज करते हैं उनकी ऑडियंस को लर्न कर रहा होता है। तो बेसिकली वहां से फेसबुक को पता चला कि भाई ये जो लाइक इतने जो लोग हैं, ये जब लीड फॉर्म भरते हैं तो उस पर कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो आप इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे, मैंने भी इस ऑप्शन को चूज कर लिया है। ठीक है, अब बिड स्ट्रैटेजी क्या होती है। बिड स्ट्रैटेजी बेसिकली ये है कि हाईएस्ट वॉल्यूम पे ये अभी तक सेट हुई हुई है। ठीक है, अब क्या है, मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट रिजल्ट यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रैटेजी। सही है। और यहाँ पे एक चीज ये भी लिखी हुई है कि दिस इज द ओनली बिड स्ट्रैटेजी अवेलेबल। पहले यहाँ पे बहुत सी बिड स्ट्रैटेजी दूसरी भी आती थी, लेकिन अभी हाईएस्ट वॉल्यूम मतलब क्या कर रहा है फेसबुक के, जितना आप उसको बजट देंगे वो उसको पूरा लगा देगा और कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स लेके आए, चाहे वो इवन उसको महंगे भी पड़ रहे हो तो भी वो लेके आ जाए। अब मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे इस चीज को चेंज करना चाहिए, लेकिन फेसबुक ने मुझे ये ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं कि मैं इसको चेंज कर सकूं। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मोर में क्या है। मोर में आपका बेसिकली ये है कि फेसबुक बता रहा है कि मैं आपको चार्ज किस तरीके से करूंगा। फेसबुक बोल रहा है कि मैं आपको इंप्रेशन पे चार्ज करूंगा। इंप्रेशन क्या होता है, अगर किसी ने आपका ऐड एक बार देख लिया तो और उसके बाद अगर दोबारा भी देखा, तो फेसबुक ने आपको चार्ज कर लिया एज एन एडवर्टाइजर। अगर मैं अपना ऐड रन कर रहा हूँ और मेरा ऐड अगर आपने देख लिया, तो लाइक फेसबुक ने जो है मुझे चार्ज कर लिया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैंने लीड फॉर्म कि आपने लीड फॉर्म भरा या आप कन्वर्ट हो गए या आपने पिक्चर को लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, नहीं, इंप्रेशन हो गया, आपने देख लिया तो फेसबुक ने मुझे चार्ज कर लिया इस चीज पे। ठीक है, अब डिलीवरी टाइप क्या, डिलीवरी टाइप बेसिकली होता है कि एक्सेलरेटेड एक डिलीवरी टाइप होती है और एक होती है स्टैंडर्ड डिलीवरी। स्टैंडर्ड में ये होता है कि बेसिकली आपका फेसबुक जो है, जो आपका ऐड है वो मतलब नॉर्मली शो करेगा ज्यादा से ज्यादा वो मतलब
जो उसका फ्लो है वो नॉर्मल ही चलेगा, बहुत ज्यादा वो लाइक बेसिकली उसको रश नहीं करेगा, आपके ऐड को बहुत सारे लोगों को ही दिखाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो वो आराम आराम से जो भी हिसाब किताब है उसके हिसाब से लाइक आपका ऐड जो है वो शो करता रहेगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आप यहाँ पे गए बजट में, बजट एंड शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आपका बजट क्या है, कैंपेन का आपका बजट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे दो ऑप्शन, अब डेली बजट होता है और लाइफ टाइम बजट होता है। अब डेली बजट ये बाय डिफॉल्ट जो है वो 2100 रुपये 2100 पे सेट हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि फेसबुक डेली 2100 रुपये खर्च करते रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई भाई जो टोटल कैंपेन हो वो 10,000 रुपये से ज्यादा मैं फेसबुक को नहीं दूं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब मैंने यहाँ पे डेली बजट सेट कर दिया। अब डेली के हिसाब से मैंने यहाँ पे लगा दिया 10,000 रुपीज। आप कुछ भी लगा सकते हैं, 1 लाख रुपए भी लगा सकते हैं, कितने भी पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये है स्टार्ट डेट एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट का मतलब, स्टार्ट डेट क्या है कि आपकी कैंपेन 5 मई को 4:45 मतलब 4:45 पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मैंने यहाँ पे लगा दी लेट से आके 5:45 स्टार्ट डेट ये है, और इसकी एंड डेट जो है अब वो मैंने ऐसी कर दी कि भाई अगर 5 तारीख को शुरू हो रही है तो 20 तारीख को ये मेरी कैंपेन जो है वो खत्म हो जाए। अब फेसबुक ने फौरन बोल दिया कि भाई ये पैसे तो बहुत कम है, आपको इतने दिन के लिए मतलब 5 से लेके 20 तारीख के लिए आपको तकरीबन 12,000 रुपये तो लगाने ही चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये से लिखा है प्लीज इंक्रीज योर बजट फॉर दिस एड सेट। लेट्स से मैं इसको कर दिया 15,000 रुपये कर दिया मैंने इसको, मैंने इसको 15,000 रुपीज कर दिया था, ये फौरन सही हो गया, ठीक है। अब इसमें लाइफ टाइम बजट में ये है बेसिकली, जो पहला वाला ऑप्शन था वो था डेली बजट। उसका मतलब ये था कि रोज 2100 रुपये फेसबुक खर्च कर रहा था। अब डेली बजट में ये है कि फेसबुक को मैंने ये नहीं बताया कि भाई रोज कितने पैसे खर्च करना है, सही है। फेसबुक को मैंने टोटल बजट दे दिया लमसम में। अब मैंने ये उस पर छोड़ दिया कि उसको कितना पैसा किस हिसाब से खर्च करना है, और फेसबुक अपने लर्निंग के हिसाब से इस पैसे को खर्च करेंगे। देखें यहाँ पे एक पॉइंट इसने लिखा है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यू विल स्पेंड मोर ऑन डेज विद अपॉर्चुनिटीज एंड लेस ऑन डेज विद फ्यूअर अपॉर्चुनिटी। फेसबुक ने ये बात मतलब यहीं पे मेंशन कर दी कि भाई जिस दिन मुझे लगेगा कि आपके ऐड दिखाने से कन्वर्जन आ सकती है उस दिन मैं ज्यादा पैसे भी लगा सकता हूँ, और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं मुझे आपको इतना फायदा नहीं होगा, ऐसे लोगों को ऐड दिखाने का फायदा नहीं है, तो फिर मैं उन लाइक उन दिनों में आपकी स्पेंड जो है, जो आपका टोटल स्पेंड है 15,000, वो उससे मतलब कम करूंगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। इसके अलावा बजट शेड्यूलिंग, अगर आपको अपना ऐड शेड्यूल करना है, लेट्स से अगर मुझे आज एक्ट लाइक अपने ऐड को एक्टिव नहीं करना, अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको शेड्यूल करूँ कि भाई मेरा ऐड जो है मतलब जो मेरी कैंपेन है मतलब कल से लाइव हो, तो मैं ये भी चीज कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे जो डेली बजट है वो चूज करना पड़ेगा। लाइफ टाइम बजट में शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं है। एड शेड्यूलिंग क्या होती है, अगर आपको सारा दिन मतलब 24 घंटे अगर आपको लगता है कि आपको ऐड चलाना चाहिए तो आप 24 घंटे ऐड चलाने का, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो अगर 12 घंटे मतलब 9 to 6 या अगर 12 to 12 अगर आपको कैंपेन रन करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। गाइज ये मैं आपको पूरा इसके से बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता कैंपेन के हिसाब से। वो फेसबुक सीख रहे होते हैं, फेसबुक एड सीख रहे होते हैं। सिंस आई एम सर्टिफाइड मार्केटर विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, तो मैं आपको वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो डेफिनेटली आपके काम आएंगे। इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है अगर आप उसमें जाएंगे तो मैंने वहाँ पे हर चीज़ बताई है, फेसबुक एड्स के बारे में, गूगल एड्स, लिंक्डइन, यूट्यूब मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, हर चीज़ मैंने वहाँ बताई है। आप जाके एंटायर डिजिटल मार्केटिंग वहां से सीख सकते हैं, इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है, ठीक है। वहां पे जाने के बाद अब यहाँ पे ऑडियंस, अब लेट से आपका जो बिजनेस है, मैं अगर पाकिस्तान से अगर ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे पाकिस्तान मतलब ये तो बहुत बड़ी ऑडियंस हो जाएगी ना अगर मैं अगर लाइक अगर पूरे पाकिस्तान में अगर ऐड दिखाता हूँ, तो नहीं। मैं चाहता हूँ लेट से मैं बैठा हूँ इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई मैं इंडिया में लोकेटेड हूँ, तो इंडिया देंगे। जैसे मैंने इंडिया लिखा यहाँ पे कंट्री रीजन ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैंने चूज कर लिया इंडिया। अब लेट्स से मेरा जो बिजनेस है वो पूरे इंडिया में नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ उनकी एक जो प्लेस है दिल्ली, अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं दिल्ली में अपना ऐड दिखाऊं और इसके अलावा कहीं ऐड ना दिखाऊं इंडिया में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दिल्ली टाइप किया तो अब मेरा ऐड सिर्फ जो है वो पूरे दिल्ली में नजर आएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन ऑडियंस मतलब जो जो लोग सारे दिल्ली में हैं उनको मेरा ऐड नजर आएगा। अब इंडिया की ऑडियंस कितनी बड़ी होती अगर मैं पूरे इंडिया को टारगेट करता, लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो दिल्ली में ज्यादा है,
और गाजियाबाद में कम है लेट्स से, तो मैं अपना ऐड जो है वो डेली, अब वो मतलब ये जो शहर मतलब दिल्ली जो है वहां दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो मैंने अपनी ऑडियंस को अपने हिसाब से जो है उसको कम कर दिया। लेट्स से अगर कोई अगर मुझे अगर पिन अगर ड्रॉप कर लेट्स से, अब यहाँ पे जो है मतलब मैप खुल जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपना ऐड दिल्ली में तो दिखाना है, लेकिन मैंने अपना ऐड जो है वो नोएडा में भी दिखाना है, एक जो जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने नोएडा पे जो है मैंने पिन ड्रॉप कर दिया नोएडा पे, ठीक है। अब नोएडा पे जो मैंने पिन ड्रॉप किया, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ उसमें ऑडियंस टारगेटिंग में। अब नोएडा पे जो मैंने पिन ड्रॉप किया है वो आ रहा है 10 मिलीमीटर्स का, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे करना है 1, सही है। तो अब इतना सा स्पेस है वो मेरा कवर हो रहा है, मेरा पूरा दिल्ली और नोएडा का छोटा सा इलाका वो कवर हो रहा है यहाँ पे। आप चाहे तो मतलब जितने भी यहाँ पे अगर लोकेशन में ऐड करके, अगर आप कलकत्ता ऐड करना है, बॉम्बे ऐड करना है, लाइक अगर आप कुछ भी अगर आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस सजेशन बेसिकली जो हमारा वो था, जो बेसिकली इसके लिए मैंने जो वीडियो बनाई है ऑडियंस टारगेटिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑडियंस अपनी खुद डेवलप करूँ। मेरे यहाँ पे दो ऑप्शन है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस और ओरिजिनल ऑडियंस। मैं जाऊंगा ओरिजिनल ऑडियंस में, मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे अपनी ऑडियंस है ना वो खुद से बनाने दो, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मुझे ऑप्शन चाहिए। तो मैं यहाँ पे करूंगा डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग बेसिकली क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने ऐड अगर दिल्ली में दिखा रहा हूँ, दिल्ली में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको एआई पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको एआई बिजनेस का कुछ भी नहीं करना, उनको फार्मिंग में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर वो मेरे एज ब्रैकेट या मेरी टारगेट ऑडियंस में आ रहे हैं तो क्या वो लीड फॉर्म कभी भरेंगे? वो लीड फॉर्म कभी भी नहीं भरेंगे। इसकी वजह से अब लेट्स से अगर मेरा एज, कि उनकी एज क्या है, मेरी ऑडियंस की एज क्या है, मैं ये टारगेट करता हूँ कि भाई एटलीस्ट उनकी एज जो है वो 23 मतलब 23 साल से लेके उनकी एज हो 58 तक, ठीक है। ऐसे तारे लाइक तमाम लोग जिनकी ऑडियंस जिनकी एज जो है वो 23 to 58 है, वो मेरी टारगेट ऑडियंस में आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा ऑल जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों को दिखाना है। अभी आ गया डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में करने के बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा, अब वो मुझसे पूछता है कि बेसिकली किन किन लोगों को ऐड दिखाना है, कैसे लोगों को ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे लाइक इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, कि ऐसे तमाम लोग जिनको एआई में इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एआई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जैसे ही मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा तो ये आ गया फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे तमाम लोग जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, ये देंगे। ऐसे तमाम लोग जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है, ये देंगे। सही है। यहाँ पे लिखा है कि मतलब पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट और पेजेस, या तो उन्होंने ऐसे पेज लाइक किए हुए हैं या उनको इंटरेस्ट है, वो ऐसी पोस्ट से लाइक करते हैं, तो मैंने इसकी वजह से उनको ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं करूंगा इसको ऐड। फिर अब मैं यहाँ से फेसबुक से सजेशन भी ले सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे तमाम लोग जिनको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, ऐसे तमाम लोग जिनको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको डेटा पे काम करने का बहुत शौक है। जाहिर सी बात है, अगर मेरा एआई बेस्ड बिजनेस है तो मैं ऐसे ही लोगों को टारगेट करूँ ना, मतलब लीड जनरेशन के लिए जिनको इंटरेस्ट हो या जिनको ऐसी फील्ड में इंटरेस्ट हो। अगर मैं ऐसे लोगों को ऐड करूंगा जिनको सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो एआई बिजनेस अगर मैं साइंस वालों को दिखाऊंगा तो इतना उसका फायदा नहीं होगा। इसकी वजह से मैं रेलेवेंट लोगों को, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो द राइट एड एट एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल। सही ऐड दिखाओ, सही वक्त पे दिखाओ, सही लोगों को दिखाओ। ये देखें, ये आ गया बिग डेटा। अब जहाँ सी बात है, मतलब जिसको बिग डेटा में इंटरेस्ट है उसको डेफिनेटली एआई बिजनेस इंटरेस्ट हो सकता है। अगर आप ऑडियंस टारगेटिंग सही नहीं करेंगे तो आप फेसबुक आपका ऐड इरेलीवेंट लोगों को दिखा देगा, और बहुत चांसेस हैं कि वो लोग आपका फॉर्म जो है वो ना भरें या आपके ऐड पे कन्वर्ट ना हो। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाऊं जिनको एआई में या उसके नजदीक जो सारी फील्ड्स हैं वो उन लोगों को सिर्फ लाइक मेरा ऐड नजर आए। सही है। मशीन लर्निंग वगैरह फील्ड ऑफ स्टडी है, किसी फील्ड ऑफ स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसी की फील्ड ऑफ स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको भी ऐड दिखाओ, ठीक है।
तो ऐसे अगर मैं ये करता करता बहुत सी एक मेरी बड़ी ऑडियंस बन रही, ये मेरा ऑडियंस का साइज आ रहा है, मतलब फिर बता रहा है कि भाई आपका जो एस्टिमेटेड ऑडियंस का साइज है, इतने लोग आपकी इस वाली ऑडियंस में जो आपने चूज किए वो आ रहा है, मतलब 15, मतलब इतने से लेके इतने तक आ रहे हैं। ये एस्टिमेटेड है, ये कंफर्म्ड नहीं है। ठीक है। अब आप बहुत चीजें इसको चूज कर सकते हैं यहाँ से। आप इस ऑडियंस को सेव करके, अगर आप चाहते हैं कि इस ऑडियंस को आप बाद में यूज करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया एस्टिमेटेड डेली रीच, मतलब इतने लोगों को, एटलीस्ट 4,000 से लेके मैक्सिमम 12,000 लोगों तक आपका एड रोज पहुंचेगा। इसके बीच में ही हो सकता है, ये एस्टिमेटेड है, एक्यूरेसी है बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक, मतलब ये फेसबुक का अपना एस्टिमेट है कि इतने लोगों तक तो आपका ऐड पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है। आपने ऑडियंस को सेव कर दिया। आप ये क्या होता है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट क्या होती है, ये बेसिकली ये होती है कि आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपको अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है। आप अगर आप ये वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे तो ये मतलब ये है कि मतलब फेसबुक आपकी जो प्लेसमेंट्स है वो अपनी मर्जी से दिखा देगा, लेकिन मुझे जाना है मैनुअल प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि मुझे मैनुअली चूज करना है कि मुझे अपना ऐड कहाँ दिखाना है, इंस्टा पे दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, नहीं दिखाना। तो ये देखें, सारे ऑप्शन मेरे पास खुल गए। अब लेट्स से, अब मुझे ऑडियंस नेटवर्क को चूज नहीं करना, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपना ऐड नहीं चलाना, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फेसबुक फीड पे, और मतलब फेसबुक जगह जो बाकी जगह है वहां पे ऐड चले। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फेसबुक फीड पे ऐड दिखाऊं, तो ये वाला ऑप्शन में मैं इन सबको खत्म कर दूंगा कि मेरा ऐड जो है वो स्टोरी और रील्स पे शो ना हो, मेरा इंस्ट्रीम पे शो ना हो। ठीक है। और मेरा यहाँ पे सर्च रिजल्ट में भी शो ना हो। मैं सिर्फ अपना ऐड जो है वो लीड फॉर्म सिर्फ यहाँ पे दिखाऊं, जो मेरी फेसबुक की फीड है। ठीक है, सिर्फ वहां पे दिखाऊंगा, बाकी कुछ ना दिखाऊं। तो ये ऑप्शन मेरे पास तभी अवेलेबल होगा जब मैं मैनुअली प्लेसमेंट्स को डिसाइड करूंगा कि मुझे अपना ऐड कहाँ दिखाना है और कहाँ नहीं दिखाना। अब देखिए, जैसे मैंने प्लेसमेंट्स लिमिट की, तो कहाँ ये पहले 4,000 आ रही थी रीच, सही 4,000 से 12 तक, अब ये आ गए 2,500 पे। तो इसका बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितनी प्लेसमेंट्स कम करते जाएंगे, जितने आप चैनल्स कम करते जाएंगे, तो आपकी जो रीच है वो जो है, मतलब आपका ऑडियंस का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपकी रीच भी अफेक्ट होगी इससे। मैं आऊंगा यहाँ पे, नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद, अब ये मैंने एड सेट लेवल में इतनी देर से समझा रहा था, एड सेट लेवल मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब कोई एक जो फॉर्म होगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फॉर्म को यहाँ पे ऐड करूँ, तो अगर क्योंकि मैंने इंस्टेंट फॉर्म का बोला था, आपको याद होगा, तो इंस्टेंट फॉर्म के लिए मुझे अपना फॉर्म बनाना पड़ता है, तो मेरे पास कोई बना हुआ फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई अगर बना हुआ फॉर्म हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अगर फॉर्म बनाना है, तो आप क्रिएट फॉर्म पे जाके यहाँ से आप लाइक उस फॉर्म को बनाएंगे, और फिर जैसे आप ऐड करेंगे तो फिर आपके यूजर अगर कोई भी आपका ऐड कर क्लिक करता है, तो वो इस वाले फॉर्म पे जाएगा। ठीक है। ये करने के बाद अब आप इसका मतलब कुछ भी इसका यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे नाम ऐड करने के बाद जो पेज है आपका, वो आपने मतलब चूज करने का, आपने कौन से पेज पे ऐड रन करना है। पेज पे ऐड रन करने के बाद इंस्टाग्राम का अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे, और अगर आपका लाइक अकाउंट अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो आप उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नया एक ऐड बनाना है, तो आप इस ऑप्शन का जाना पड़ेगा, या अगर कोई आप नई, अगर कोई पिक्चर पहले से आपकी है वहां पे फेसबुक पेज पे, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम एक बिल्कुल नई पिक्चर को ऐड कर रहे होंगे। ठीक है। ये करने के बाद अगर आपका कोई अगर कैरोसेल है, तो आप जो है मतलब यहाँ पे टिक करेंगे। मल्टी एडवर्टाइजर से मुझे नहीं जाना, मैं इसको चेक हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आपका जो भी मतलब आपने अपने डिजाइनर से मतलब जो भी डिजाइन बनाया है पोस्ट का, आप उसको यहाँ पे ऐड मीडिया करेंगे, तो ऐड मीडिया में जाने के बाद आप उस पोस्ट को चूज कर सकते हैं। आपकी जो गैलरी वगैरह है वो यहाँ से खुल जाएगी। अगर आपने वीडियो चूज करनी है, वीडियो भी आप चूज कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप जब नीचे जाएंगे, साइन इन करके इंस्टेंट फॉर्म वगैरह फिल कर देंगे आप। अगर आपने अपने फॉर्म को अगर ट्रैकिंग करनी है, तो आप अपने इवेंट्स वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। सबसे एंड में आप एक कैंपेन वगैरह पब्लिश कर देंगे, तो आपकी कैंपेन फिर हो जाएगी पब्लिश, सिंस आई वुड नॉट बी पब्लिशिंग दिस कैंपेन सिंस लाइक इट्स अ ड्राफ्ट अकाउंट। तो यहाँ पे आपकी जो आपका डिलीवरी स्टेटस जो है वो थोड़ी टाइम बाद यहाँ पे लाइव मतलब एक्टिव लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो आपका कैंपेन लेवल है उस पर आपकी यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अगर लीड फॉर्म का अगर नाम अगर चेंज करना है, मतलब ये आपकी कैंपेन का नाम है ना, लीड कैंपेन, अगर आपने उसको चेंज करना है तो आप AI कैंपेन, AI लीड कैंपेन भी
यहाँ पे इसका नाम रख सकते हैं। गाइस, तो बहुत लंबी वीडियो थी। आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी। मैंने आपको बिल्कुल एंड टू एंड समझाया कि बेसिकली कैंपेन क्रिएशन में हर पार्ट में समझा रहा था। यू कैन लर्न द एंटायर डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग एज वेल फ्रॉम मी, like through this channel. And please do subscribe to my channel and see you guys in the next video with any other topic. Thank you very much.